नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल गपशप में। कहानी सुनो मुहावरा बूझो की श्रृंखला में पेश है आज की कहानी नई दिशाएं। आज आस्था काफी उत्साहित थी। आखिर आज उसका कॉलेज जाने का पहला दिन जो था। +2 परीक्षा में 92% अंक प्राप्त करने के बाद उसका एडमिशन चंडीगढ़ के ही MCM DAV कॉलेज में हो गया था। पहले दिन कॉलेज जाने का उत्साह तो था ही, पर साथ ही साथ नए कॉलेज और नए सहपाठियों के साथ सामंजस्य स्थापित करने को लेकर मन में कई आशंकाएं भी थीं। इस सब के बीच वह कहीं ना कहीं आश्वस्त भी थी, क्योंकि उसकी स्कूल की सहपाठी गरिमा ने भी उसी कॉलेज में प्रवेश लिया था। खैर, दोनों ने धड़कते दिल के साथ कॉलेज में पहले दिन प्रवेश किया। फिर धीरे धीरे वे कॉलेज में सहज होने लगी और प्रथम वर्ष बीतते न बीतते अब उनकी 2 और पक्की सहेलियां बन चुकी थीं, हिमांगिनी और अदिति। सेकेंड ईयर तक आते आते तो ये चौकड़ी पूरे कॉलेज में फेमस हो चुकी थी। न सिर्फ ये चारों पढ़ाई में होशियार थीं, अपितु अपने कौशल से इन्होंने हर तरह की को करिकुलर एक्टिविटीज में अपना विशिष्ट स्थान दर्ज करा लिया था। इनकी दोस्ती भी पूरे कॉलेज में चर्चा का विषय थी। खैर, समय पंख लगाकर उड़ता गया और आखिर फाइनल ईयर की परीक्षाएं भी समाप्त हो गईं। अब इंतजार था तो सिर्फ परीक्षा फल का। आखिर वो दिन भी आ पहुंचा जब परीक्षा फल घोषित हुआ। परीक्षा फल देखकर चारों सहेलियों की खुशी का ठिकाना ही न रहा, क्योंकि चारों ही 90% से ज्यादा मार्क्स लेकर उत्तीर्ण हुई थी। अब चारों सहेलियों में भविष्य को लेकर कई योजनाएं बनती। अंततः उन्होंने फैसला किया कि पहले साल 2 साल नौकरी करने के बाद ही वे आगे की पढ़ाई करने के बारे में सोचेंगी। उन्हीं दिनों बैंक में 100 पदों के लिए आवेदन करना था, तो चारों ने बैंक पीओ परीक्षा के लिए आवेदन कर दिया। साथ ही साथ चारों ने इकट्ठे ही 3 महीने की बैंक कोचिंग क्लासेस भी ज्वाइन कर ली। उन चारों ने सोचा कि वे अपनी बेस्ट एफर्ट्स के साथ परीक्षा की तैयारी करेंगी। आखिर बैंक की लिखित परीक्षा का दिन भी आ गया और वे अपने एग्जाम सेंटर पर पहुंच गईं। वहां का नजारा देखकर तो उन चारों के होश ही उड़ गए। वहां तो करीब 15,000 उम्मीदवार टेस्ट देने के लिए पहुंचे हुए थे। बहरहाल उन्होंने एग्जाम दिया और शाम को इसी बात पर उनके बीच चर्चा चलती रही कि 15,000 प्रतियोगियों में से अंतिम चयन सिर्फ 100 प्रतियोगियों का ही होना है। अभी तो सिर्फ लिखित परीक्षा ही हुई थी, अभी तो इसके बाद इंटरव्यू में भी सिलेक्ट होना पड़ेगा। परंतु फिर भी उन्हें लिखित परीक्षा के परिणाम का बेसब्री से इंतजार था। अगले महीने तक उनके साथ के कुछ सहपाठियों को इंटरव्यू कॉल्स भी आ गए। चारों सहेलियों में से किसी का भी लिखित परीक्षा में चयन नहीं हुआ। इसके बाद तो जैसे सिलसिला ही चल पड़ा। चारों सहेलियां हर बार बड़े उत्साह और लगन के साथ नौकरियों के लिए आवेदन करती रहती, परंतु हर बार हालात वही रहते। संख्या में अत्यंत कम पद और उन्हें पाने को इच्छुक हजारों उम्मीदवार। दिनों दिन वे चारों हतोत्साहित होती जा रही थीं और उन्हें कहीं ना कहीं समझ आने लगा था कि अच्छी नौकरी पाना अपने आप में एक टेढ़ी खीर है। आखिर साल बीतते न बीतते एक दिन आस्था ने अपनी सहेलियों से कहा कि इस तरह नौकरी ढूंढते रहने में समय गंवाने से तो अच्छा है कि क्यों ना वे अपना समय और प्रयास किसी बिजनेस को शुरू करने में लगाएं। उसने कहा कि आजकल सरकार नए स्टार्टअप खोलने पर लोन की सुविधा भी देती है। हम चाहें तो साथ साथ नौकरी ढूंढना भी जारी रख सकते हैं। गरिमा, अदिति और हिमांगिनी तीनों ही सहेलियां उसके इस प्रस्ताव पर काफी खुश नजर आईं और बोली कि अब हम नया स्टार्टअप खोलने की दिशा में जी जान से प्रयास करेंगे, क्योंकि हमें यह समझ आ चुका है कि नौकरियों का तो यह हाल है कि तो बूझिए आज के मुहावरे को और कमेंट करके हमें बताइए कि ये कहानी किस मुहावरे पर आधारित है। और अब विदा लेने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारी पिछली कहानी छांव में पल्लवी की परिस्थिति पर एक ही मुहावरा जेहन में बार बार कौंधता है कि चिराग तले
अंधेरा। तो मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए विदा।